everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neha, your educator for economics subject. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम टॉपिक वाइज यानी कि जो भी हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है HTET, HPSC में जो भी टॉपिक्स है, जो भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उसमें टॉपिक्स वाइज हम MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। तो वही हमारी प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है, ठीक है। इसमें हम MCQ की प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई देखो, ये जो हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, ये जो हमारी स्टैटिस्टिक्स की यूनिट है, ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर उन सभी क्लासेस के लिए जिसमें स्टैटिस्टिक्स आता है। तो भाई देखो, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी यूनिट है जो ऑलमोस्ट सभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट का PGT लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो KVS हो, NVS हो, HTET हो, HPSC हो या फिर NTA UGC नेट हो। स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक यहाँ पर ज़रूर पूछा जाता है। तो भाई ये क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है जिसमें स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक आता है। तो भाई देखो, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ये जो हमारा टॉपिक है आज का, इसमें हम करेंगे जो हमारे MCQ रहेंगे वो रहेंगे टाइप्स ऑफ डेटा और डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब कि डेटा क्या होता है और वो कितने टाइप्स का होता है और किस किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पर ही हम आज के MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ इज द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। मतलब कि जो ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं निम्नलिखित विकल्पों में से, विकल्प क्या होते हैं ऑप्शंस में से, कौन सा प्राथमिक डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़े का सच्चा यानी कि सटीक यानी कि ट्रू एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो भाई देखो, ऑप्शन है जर्नल, बुक, सेंसस रिपोर्ट या न्यूज़पेपर। तो भाई देखो, सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा होता है जो होता है फर्स्ट हैंड डेटा, यानी कि जो हमने फर्स्ट टाइम इनिशियल सोर्स पे जाके यानी कि जो हमने ग्राउंड लेवल पर जाके खुद से कलेक्ट किया हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई अल्ट्रेशन या कोई मिलावट नहीं हो, वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है। जो फर्स्ट हैंड होता है, जो पहली बार कलेक्ट किया गया है, तो वो होता है हमारा प्राइमरी डेटा। तो भाई देखो, जर्नल्स हो गया, बुक्स हो गया, ये प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल नहीं है, ये होता है हमारा सेकेंडरी डेटा, ठीक है। और न्यूज़पेपर है, ये भी हमारा सेकेंडरी डेटा होता है, क्योंकि देखो जर्नल्स वगैरह क्या होते हैं, ये कहीं से भी डेटा उठा के अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर देते हैं। बुक में जो हम डेटा पढ़ते हैं, जो भी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, वो क्या होती है, वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा को यूज़ करती है और बुक में प्रिंट करती है। और न्यूज़पेपर वाले भी क्या है, जो न्यूज़पेपर में जो डेटा आता है, रिपोर्ट आती है, जो भी हम डिटेल्स पढ़ते हैं, वो भी सेकेंडरी डेटा होता है। लेकिन जो सेंसस होते हैं, जिसको हम कहते हैं जनगणना की रिपोर्ट, जो कि हमारी सरकार NSSO द्वारा कंडक्ट किया जाता है, हमारा सेंसस रिपोर्ट, वो एक तरीके का ट्रू एग्जाम्पल है। वो क्या है, ट्रू एग्जाम्पल है किसका, प्राइमरी डेटा का, ठीक है। और जो हमारे सेंसस होते हैं वो हर 10 साल के बाद कंडक्ट किए जाते हैं। लास्ट जो हमारा सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था और उसके बाद अभी तक हमारा कोई सेंसस नहीं हुआ। उम्मीद थी कि 2021 में या 22 में हो जाएगा, लेकिन कोविड की वजह से वो भी पोस्टपोन हो गया। फिर अभी तक हमारा सेंसस 2011 के बाद हमारा सेंसस नहीं हुआ है, ठीक है। तो सेंसस रिपोर्ट क्या है, ट्रू एग्जाम्पल है प्राइमरी डेटा का। तो प्राइमरी डेटा क्या है, कलेक्टेड बाय द रिसर्चर देमसेल्फ फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि रिसर्चर्स को खुद कलेक्ट करता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और जो सेंसस रिपोर्ट है यानी कि जो हमारी जनगणना की रिपोर्ट है, वो क्या है, डायरेक्ट कलेक्शन है डेटा का फ्रॉम इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स, मेकिंग इट प्राइम एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। तो भाई देखो, जब हमारे सेंसस रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो पूरे एक बहुत बड़े लेवल पर तैयार की जाती है। हमारी जो सेंसस रिपोर्ट है बहुत बड़े लेवल पर तैयार की जाती है, जिसको हमारी गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। उसके लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्या होता है, टाइम भी लगता है और अमाउंट भी लगता है। तो जो सेंसस रिपोर्ट होती है उसमें क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट जिन पर्सन्स को अपॉइंट करती है, वो क्या करते हैं, हर घर में जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे उनकी जो भी उनकी डिटेल्स फिल करते हैं। और ये एक तरीके का क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइमरी डेटा का। और बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, ये क्या है, अदर सोर्सेज से क्या करते हैं, डेटा को कंपाइल करते हैं और पब्लिश कर देते हैं। तो ये सेकेंडरी डेटा हो गए। लेकिन सेंसस रिपोर्ट क्या है,
प्राइमरी डेटा का पार्ट है, प्राइमरी डेटा का पार्ट है। तो देखो इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनर हो गया, सर्वे हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया और सेंसस हो गया। ये क्या है, प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द डेटा इज सोर्स्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो भाई देखो प्लेस ऑफ ओरिजिन आ रहा है जब डेटा मूल स्थान से, यानी कि फर्स्ट हैंड, एक तो इसकी कंडीशन होती है फर्स्ट हैंड, ठीक है, मूल स्थान यानी कि ओरिजिन से, मतलब कि जहाँ से हमने इसको इनिशियल लेवल से कह सकते हैं, हम ग्राउंड लेवल से कह सकते हैं, बिल्कुल जहाँ से हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़ा, मतलब मूल स्थान से हम उस जगह पर जाकर उसको कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा इज स्टोर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन, वो कहलाएगा हमारा प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़ा। प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन, दिस मीन्स इट इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मतलब कि उसी जगह से कलेक्ट करना जिस जहाँ पर जहाँ से ये बिल्कुल ओरिजिन से, बिल्कुल उसके पॉइंट से इसको स्टार्ट करना, वही हमारा प्राइमरी डेटा होता है। ये एक तरीके की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि जिसमें किसी तरह की मिलावट नहीं की गई, किसी तरह का कोई इसमें एडिशन या घटा, कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन को कम नहीं किया गया, ज़्यादा नहीं किया गया, मतलब कि जो एक्यूरेट होता है, ठीक है, वो प्राइमरी डेटा ये कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा इंक्लूड्स सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ये क्या है, प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो भाई जो प्राइमरी डेटा है वो क्या होता है, गैदर्ड बाय कंडक्टिंग ओरिजिनल रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि हम क्या है उस स्थान पे जाके डेटा को कलेक्ट करते हैं। हम यूँ नहीं कहते कि आपने डेटा कलेक्ट किया था हम उसको ही देख के अपना जो रिजल्ट है वो तैयार कर देंगे, नहीं, हम पहले जाएंगे, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे। मतलब कि एक तो वो फर्स्ट हैंड हो गया, हमने खुद जाके कलेक्ट किया, हम ग्राउंड लेवल पर गए और हमने इनिशियली उसके ओरिजिन ऑफ प्लेस पे जाकर उसको कलेक्ट किया, ठीक है, तो वो होता है प्राइमरी डेटा। और जब जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है उसको जब हम यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा, इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑलरेडी गैदर्ड बाय अदर्स, मतलब कि जो दूसरों के द्वारा इकट्ठा किया गया है वो डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा है। जैसे कि अब सेंसस रिपोर्ट है, वो आप अलग अलग मैगजीन्स में, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग चैनल्स पे आप देख सकते हो, तो वो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से प्राइमरी डेटा को उन्होंने यूज़ किया, तो वो उनके लिए सेकेंडरी डेटा बन गया, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा क्या है, ओरिजिनल और फ्रेश इन्फॉर्मेशन देता है हमें, क्योंकि ये एक्यूरेट होता है, और जो सेकेंडरी डेटा जो इन डेटा होता है वो हिस्टोरिकल होता है और वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और सेकेंडरी डेटा में कई बार क्या होता है कि ये अल्टर्ड हो जाता है, इसमें कई तरह की क्या करते हैं कई लोग, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड या लेस कर देते हैं। जो प्राइमरी डेटा होता है वो क्या करता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन देता है और ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द डेटा सोर्स इज गैदर्ड एंड कंपाइल्ड विद अदर्स, मतलब कि दूसरों के द्वारा इसे इकट्ठा किया गया, कंपाइल भी किया गया और उसको इकट्ठा भी किया गया और उसको कलेक्ट भी किया गया, तो ये कौन सा डेटा कहलाता है। तो भाई देखो जो जब डेटा गैदर्ड और कंपाइल दूसरों के द्वारा किया जाता है तो वो होता है हमारा सेकेंडरी डेटा, मतलब कि ऑलरेडी पब्लिश डेटा है, अब इसने दूसरों ने इसको यूज कर लिया, वो क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा इज द टर्म यूज्ड व्हेन डेटा इज गैदर्ड विद अदर्स, मतलब कि दूसरों ने उसको इकट्ठा किया और कंपाइल करके उसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब सेंसस रिपोर्ट है, अब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो ऑनलाइन, या आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो, या आप न्यूज़पेपर में देखते हो कोई डेटा, तो भी वहाँ पर क्या है, वो उन्होंने सेंसस रिपोर्ट से डेटा उठाकर उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया। तो ये क्या है, जो टर्म यूज हो रही है यहाँ पे, गैदर्ड एंड कंपाइल्ड विद अदर्स, जिसने दूसरों ने उसको कंपाइल किया, गैदर किया और उसको यूज कर लिया, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा। इट इज द डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स और डिफरेंट पर्पस एंड एनालाइज्ड यूज बाय समवन एल्स, मतलब कि ये वो डेटा होता है कि किसी और ने इसको कलेक्ट किया था और किसी दूसरे पर्सन ने इसको एनालाइज किया और किसी और पर्पस के लिए इसने यूज कर लिया। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा के जैसे कि गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के सेंसस डेटा हो गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गए, तो जो रिसर्च करते हैं पर्सन्स वो अपनी पब्लिश कर देते हैं इसको स्टडीज़ में, आर्टिकल्स में, और जो हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, वो इस इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके इसमें पब्लिश करते हैं वेरियस सोर्स से, और जो हम न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसमें जो रिपोर्ट्स होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी इसको इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। तो देखो भाई सेकेंडरी जो मेथड्स है सेकेंडरी डेटा के वो होते हैं जो जो हम इंटरनेट पे डेटा पढ़ते हैं,
जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होती है या गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, जो पब्लिक लाइब्रेरीज में जो हम आर्टिकल्स वगैरह या फिर जो हम चार्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, वो भी सेकेंडरी डेटा के एग्जांपल है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो भी सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं। कमर्शियल इन्फॉर्मेशन यानी कि जैसे कि टीवी पे हम कोई न्यूज़ देख रहे हैं या फिर टीवी पे हम कोई कुछ देख रहे हैं, वो कमर्शियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो भी क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज कॉल्ड, कि जो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का जो मेथड है वो क्या कहलाता है। तो देखो भाई, क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल्ड मेथड, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू मेथड, नॉन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई देखो, जो प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो हम क्वेश्चनेयर से, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, शेड्यूल्ड फिल करवा सकते हैं। हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि हम खुद उस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसका बोलने का तरीका कैसा है, उसका बैठने का तरीका कैसा है, उसने किस बात पर किस तरीके का एक्सप्रेशन दिया, किस बात पर उसने अपना कैसा जवाब दिया। इंटरव्यू से भी हम उस पर्सन के क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये चारों क्या है, प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, फोकस ग्रुप, केस स्टडी। ये सभी क्या है, प्राइमरी डेटा के क्या है, सोर्सेज है। प्राइमरी डेटा के सोर्सेज है, यानी कि प्राथमिक आंकड़ों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटा दैट आर कलेक्टेड और सोर्स फ्रॉम इंटरनेट, जो डेटा हमने इंटरनेट से इकट्ठा किया है या इंटरनेट से हमने उसे देखा है, तो वो क्या हो गया। ऑप्शंस है, डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ डेटा, इंटरनल सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, एक्सटर्नल सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, ये ऑल ऑफ द अबव। तो भी देखो, इंटरनेट पे जो भी डेटा पड़ा है वो उन्होंने खुद नहीं इकट्ठा किया। पहली बात, इंटरनेट पे जो भी डेटा है, जो भी रिपोर्ट है, वो ऑलरेडी उन्होंने कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके अपनी वेबसाइट पर डाली है। ठीक है, तो एक तरीके का ये हो गया हमारा सेकेंडरी डेटा। तो इसको हम कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा, ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। डेटा कलेक्टेड और सोर्स फ्रॉम द इंटरनेट इज कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा सेकेंडरी डेटा सोर्स बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इसको दूसरी जगह से सोर्स से इसको कलेक्ट किया और उसको डिफरेंट पर्पस के लिए उन्होंने इसको यूज़ किया। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा, एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा जो कथन है वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन है, द आइडेंटिटी इज नोन फॉर द रिस्पोंडेंट इन द केस ऑफ क्वेश्चनेयर, मतलब कि अगर हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चनेयर कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो उसमें जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि जो उसमें जो पर्सन पूछ रहा है, पर्सन, उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, पहचान क्या है भाई, हम उसको बता देंगे कि ये पर्सन ये है, इस पर्सन का ये नाम है, इसकी आइडेंटिटी है और इसका ये प्रोफेशन है, जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको, उसकी आइडेंटिटी क्या है, नोन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, द शेड्यूलिंग मेथड इज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड इन कंपैरिजन टू क्वेश्चनेयर मेथड, जो अनुसूची की जो विधि है, शेड्यूलिंग मेथड है, वो महंगी है क्वेश्चनेयर मेथड से, ये है हमारा सेकंड ऑप्शन। थर्ड है, द इन्फॉर्मेंट्स और रिस्पोंडेंट्स जनरली फिलअप शेड्यूल्स, यानी कि सूचना दाता, इन्फॉर्मेंट्स क्या होते हैं, जो सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, और रिस्पोंडेंट्स क्या होते हैं, जो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, फिलअप करते हैं किसको, शेड्यूल को। ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो भाई देखो, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कि जो इन्फॉर्मेशन है और जो रिस्पोंडेंट है वो जनरली क्या करते हैं, शेड्यूल को फिल करते हैं। बिल्कुल भी नहीं भाई, आपको कोई अनुसूची दी गई, कोई शेड्यूल दिया गया, आप उसको फिल करोगे, अब वो आप पर डिपेंड है, आप उस पर अपना सही, उस पर अपने जो अपने डिटेल्स है वो सही फिल करते हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आपकी डिटेल्स है वो सही फिल करते हैं, एक्यूरेट फिल करती है, वो आप पर डिपेंड करता है। इसमें जो पर्सन आपसे वो कलेक्ट कर रहा है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और उसने वो जो शेड्यूल है, जो शेड्यूल फॉर्म फिल करने के लिए आपको दिया है, उसका काम है आपको फॉर्म फिल करवाना, लेकिन उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ शेड्यूल
Enumerators, researcher or trained person typically fill them out of the asking question to directly to the respondents, not for respondents, ठीक है, themselves is different from questionnaire where respondents fill out of the themselves। तो भाई देखो, जो अगर हम बात करें शेड्यूल की, जो एन्यूमरेटर्स होते हैं, ठीक है, जो ये जो गणना करने वाले होते हैं, रिसर्चर होते हैं, ट्रेंड पर्सनल होते हैं, ये क्या करते हैं, फिल देम बाय आस्किंग क्वेश्चन। ये क्या करते हैं, जो शेड्यूल्स होती है इस तरह से, ये क्या करते हैं, इस तरह से शेड्यूल को उसको उनसे क्वेश्चन पूछ कर उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। अब आप उनको जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उनको सही जवाब दे रहे हो या गलत जवाब दे रहे हो, सच बता रहे हो, झूठ बता रहे हो, आप उनको जो जवाब दे रहे हो वही उसमें वो फिल करेंगे। तो डायरेक्टली कौन रिस्पोंडेंट हुआ, तो वो उसके लिए डायरेक्टली रिस्पोंडेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने उसके लिए क्या जो जवाब दिए उसके लिए आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राइमरी डेटा इज गैदर्ड थ्रू। तो देखो भाई, प्राइमरी डेटा हम सर्वे से गैदर्ड करते हैं, एक्सपेरिमेंट से करते हैं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि सर्वे से, प्रयोग से, विकल्प दोनों ए और बी ठीक है, ठीक है। तो सर्वे हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, केस स्टडी हो गया, सेंसस हो गया, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एन आर्चिव और द रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। एन आर्चिव और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं भाई, जो चीज रिकॉर्ड हो गई, मतलब कि जो पुराना डेटा हो गया, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल डेटा हो गया। यहाँ पर आर्चिव का मतलब क्या है, कोई पूरा लेख हो गया, मतलब कि कोई पुरानी चीज हो गई, जैसे कि हम कहीं पर घूमने जाए, कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे जाए, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो वहां पर क्या होता है, पत्थर पे कुछ लिखा होता है कि ये इसका इस समय में ये बना था, इस वक्त इतने लोग इतने लोगों ने इसको बनाने में इसने योगदान दिया, जो भी वहां पर मेंशन होता है। तो इस तरह के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, आर्चिव हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, यानी कि ये क्या है, हिस्टोरिकल डेटा है, क्या है, हिस्टोरिकल डेटा है, ऐतिहासिक डेटा है। तो किसी पूरा लेख या किसी संगठन के अभिलेखों से एकत्रित किया गया डेटा, मतलब कि हम आपको कोई कहे कि आपको इस जगह पर जाकर, दिल्ली में लाल किला या फिर कुतुब मीनार पर जाकर डेटा कलेक्ट करना है, एक हिस्टोरिकल रिसर्च हो गई, तो वहां पर जो आप डेटा कलेक्ट करोगे ये किस तरह का डेटा होगा, क्वेश्चन ये है। तो भाई ये होगा हमारा सेकेंडरी डेटा। अब वहां पर आप उस पिछले समय में तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो तो बात हो गई 17, 16, 18 सेंचुरी की, 15 सेंचुरी की। अब वहां तो जा नहीं सकते, जो ऑलरेडी वहां पर जो चीज़ें बनी हुई है, जो वहाँ पर मेंशन है, या फिर जो भी वहाँ का जो डिपार्टमेंट है जो भी उसको हैंडल करता है, अब वहाँ से डेटा कलेक्ट करोगे तो ये क्या होगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। सेकेंडरी डेटा इज द डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस एंड आर्चीव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो इस तरह के जो आर्चीव्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स हो गए, हिस्टोरिकल डेटा हो गए, ये क्या है, सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है भाई, देखो सबसे पहले हम समझते हैं सैंपल क्या होता है, जिसको हिंदी में नमूना बोलते हैं। सैंपल होता है एक छोटे सा, एक पूरे पार्ट में से, मतलब कि देखो ये क्या है, एक पूरा कम्युनिटी, एक पूरा ग्रुप है, इसमें से क्या है, कुछ पार्ट को निकाल लेना, कुछ पार्ट को निकाल लेना, ठीक, तो सारे को ना निकालना। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल में गए, आप लैब में गए ब्लड टेस्ट करवाने, ठीक है, तो ये तो है नहीं कि पूरी बोतल ब्लड की भर के सैंपल के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए आपकी ले लेगा, थोड़ा सा ब्लड, ठीक है, टेस्ट के लिए एक सैंपल के रूप में आपका क्या कर लेगा, निकाल लेगा, ठीक है। मतलब कि कुछ ही हिस्सा एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, जब हम थोड़े स्मॉल लेवल पर जब हम रिसर्च करते हैं उसको सैंपल बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट क्या करता है सैंपल का, मतलब कि इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो सैंपल का क्या करता है, बेस्ट एग्जांपल है सैंपल को। ए सैंपल दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट डेटा, ए सैंपल दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट डेटा एट ए मच लोअर कॉस्ट, ए सैंपल दैट हैज़ बीन कलेक्टेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड, ऑल ऑफ द अबव। एक नमूना जो डेटा को सटीक प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि एक्यूरेट उसको शो कर रहा है। एक नमूना जो बहुत कम लागत पर, यानी कि बहुत कम कॉस्टिंग पर डेटा को सटीक रिप्रेजेंट करता है। एक नमूना जो बहुत कम समय में एकत्रित किया गया है। तो भाई देखो सैंपल क्या होता है, छोटा साइज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक्यूरेट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट नहीं करना पड़ता, हम एक छोटे से ही लेवल पर जो हमें कलेक्शन करना होता है, जो हमें रिजल्ट निकालना होता है, वो हम छोटे से लेवल पर सर्वे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सैंपल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
ये क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट हमें डेटा देता है, इसकी कॉस्टिंग भी कम आती है, इस पर हमारा टाइम भी कम लगता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो सैंपल क्या है हमारा, इसका आंसर भी डी होएगा, डी होएगा। ये जो क्या है, एक्यूरेट रिप्रेजेंट भी करता है डेटा को, और इसमें हमारी जो कॉस्टिंग है वो भी कम आती है और टाइम भी हमारा कम लगता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि वो मेथड कलेक्शन ऑफ डेटा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पूरी जनसंख्या की बात हो रही है भाई। पॉपुलेशन में 1% तो आता नहीं, 2% भी नहीं आते, पॉपुलेशन में तो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन आएगी। तो भाई जब हम पॉपुलेशन का सेंसस करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो होता है हमारा सेंसस मेथड, होता है हमारा सेंसस मेथड, जनगणना विधि। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ए सेंसस इज ए कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और सभी जितने भी फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन के, उन सभी को यहाँ पर क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वालिटेटिव डेटा इंक्लूड्स, यानी कि एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा, एक होता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा की पूछा हुआ है कि उसमें क्या इंक्लूड है, हम क्या शामिल करते हैं। क्वालिटेटिव में किसी विषय की संख्यात्मक और प्रतिशतक जानकारी, मतलब कि न्यूमेरिकल और परसेंटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, एवरी मेजर एंड माइनर डिटेल ऑफ सब्जेक्ट, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो देखो भाई, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी में हम न्यूमेरिकल में लेते हैं और क्वालिटी में हम उस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्वालिटी से रिलेटेड है, जो मतलब कि जो न्यूमेरिकल पार्ट से रिलेटेड नहीं है, उसको कलेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वालिटेटिव डेटा इज अ डिस्क्रिप्टिव डेटा दैट फोकस ऑन क्वालिटीज, करेक्टर्स, मीनिंग्स रादर देन न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटीज़ को, करेक्टरिस्टिक्स को, मीनिंग्स को, डिस्क्रिप्टिव डेटा पर फोकस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड, मतलब कि इसमें हम उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, जिसको हम क्वांटिटी में नहीं माप सकते। जैसे कि हम कहें कि उस पर्सन पे मुझे बहुत ज़्यादा बिलीफ है, उस पर्सन का जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव है, उस पर्सन की जो काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को हम न्यूमेरिकल में नहीं मेज़र कर सकते। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा में हम आएगा एवरी मेजर एंड माइनर डिटेल ऑफ ए सब्जेक्ट, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टेलीफोनिक इंटरव्यू टेक्स लेस टाइम देन ए मेल्ड क्वेश्चनर, दिस स्टेटमेंट इज, मतलब कि अगर आप किसी से फ़ोन पर कुछ पूछ रहे हो और उसमें कम टाइम लगता है देन ए मेल्ड क्वेश्चनर। देखो भाई, दो पॉइंट यहाँ पर, दोनों पॉइंट्स को समझते हैं। स्टेटमेंट दिया कि टेलीफोन पे आप किसी का, मोबाइल पर या फ़ोन पर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, या फिर आपने उसको ईमेल किया, क्वेश्चनर भेजा और उस पर इंटरव्यू ले रहे हो। तो इसमें कह रहे हैं कि टेलीफोन पे जो हम इंटरव्यू ले रहे हो उसमें कम टाइम लगता है मेल क्वेश्चनर के कंपेरेटिवली, ये क्वेश्चन है। तो भाई ये बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या है, आंशिक रूप से सच है, बिल्कुल ठीक है, पार्शली ट्रू है। देखो भाई, यहाँ पर क्या है, अब उस पर्सन ने फ़ोन उठाया, बात की, हमें पता चल गया। अब मेल है, वो पर्सन कब मेल खोलेगा, कब उसको रिस्पॉन्स देगा, कब सामने वाला पर्सन मेल का क्या रिवर्ट करेगा, तो ये हम नहीं कह सकते कि उसमें कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ, टेलीफोनिक इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, जो हमारा टाइम लगता है वो क्या हो जाता है, कम ही लगता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, सॉरी, बी हो जाएगा, कंप्लीटली ट्रू। बिल्कुल ठीक है, ये कंप्लीटली ट्रू हो जाएगा इसका आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंडिविजुअल ट्रेंड गैदरिंग डेटा फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड, इंडिविजुअल ट्रेंड है, गैदरिंग कर रहा है डेटा सोर्स से, इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे, जो स्रोत से डेटा करने में प्रशिक्षित, मतलब कि जो ट्रेंड व्यक्ति है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एन्यूमरेटर, तो हम कहेंगे एन्यूमरेटर यानी कि गणनाकार। ठीक है, तो भाई देखो, एन एन्यूमरेटर इज अ पर्सन ट्रेन टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सोर्स और फील्ड, दे कैन ऑफन इन्वॉल्व इन सर्वे, सेंसस और डेटा कलेक्शन एक्टिविटीज। तो इनको क्या करते हैं, इन चीज़ों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिमिटेशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, मतलब कि पर्सनल इंटरव्यू मतलब कि 1 to 1 पर्सन है और उसका इंटरव्यू चल रहा है, उसमें क्या लिमिटेशन है, उसमें क्या लिमिटेशन शामिल है। तो भी देखो,
अगर आपकी पहले से ही उस पर्सन से जान पहचान है, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपके साथ पर्सनल बाइजनेस करेगा। तो भी उसने आप वो हो सकता है वो आपसे आसान क्वेश्चन पूछे, हो सकता है वो बिल्कुल भी आपसे क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है वो आपको मार्क्स ज़्यादा दे दे। तो इसकी क्या लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन है पर्सनल बाइजनेस। पर्सनल बाइजनेस होता है व्यक्तिगत पक्षपात। दैट कैन बी ए लिमिटेशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यू बिकॉज इंटरव्यूअर आर ओपन बिलीव्स दैट ओपिनियन प्रेजुडिसाइज एंड इन्फ्लुएंस वे दे कंडक्ट इंटरव्यू एंड इंटरप्रेट द रिस्पॉन्स। तो मतलब कि वो जानबूझ के क्या कर सकता है, अगर वो कोई उसके कह दे कि ये मेरा पर्सन जानकार है, तो उसके क्या हो जाएंगे, बाइसनेस क्वेश्चन हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो गलत क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं उनको भी ठीक साबित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन देयर इज नीड ऑफ एक्यूरेट डाटा। मतलब कि हमें कौन से मेथड को हम फॉलो करेंगे जब हमें एक्यूरेट डाटा की नीड है। तो भाई देखो, हमें एक्यूरेट डाटा की नीड है तो हम प्राइमरी सोर्स पर जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो भाई हमारा प्राइमरी सोर्स का डेटा क्या है, तो हमारा प्राइमरी सोर्स का डेटा है डेटा कलेक्टेड फ्रॉम NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डेटा NSSO कलेक्ट करती है वो क्या होता है, प्राइमरी डेटा। वो क्या होता है, एक्यूरेट डेटा होता है, एक्यूरेट डेटा होता है। ठीक है, और NSSO हमारा कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1950। ये क्वेश्चन भी एस्टेट में पूछते हैं। ठीक है, पिछली बार भी प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था कि NSSO कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1950 में। और NSSO का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय एन एजेंसी। एक इन्वेस्टिगेशन है, वो एक एजेंसी ने कंडक्ट की है ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, कोई एक विशिष्ट टॉपिक है, टू गैदर डेटा, डेटा को इकट्ठा करने के लिए किसी एजेंसी द्वारा किसी विशिष्ट, मतलब कि कोई एक स्पेशल टॉपिक पर डेटा कलेक्ट करने के लिए जाने वाली जांच कहलाएगी। मतलब कि उन्होंने डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या की, एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंसी ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। वो कहलाएगी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। क्या है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन टू गैदर डेटा ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर जब वो कोई डिटेल इकट्ठा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, यानी कि सांख्यिकी पूछताछ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डेटा कंटेन्ड द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स और सेंसस पॉपुलेशन डन बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड। भाई देखो, जो डेटा कंटेन कर रहा है नेशनल इनकम को भी, नेशनल इनकम के एस्टीमेट को भी, और सेंसस को भी, पॉपुलेशन सेंसस को भी, और डन बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने डन किया है। देखो भाई, अब नेशनल इनकम की बात आ जा रही है, तो भाई नेशनल इनकम एग्रीगेट लेवल पे होता है, या बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होती है, बहुत सारे फैक्टर्स को प्रभावित होगी, उसको गवर्नमेंट के साथ हमने लिंक कर दिया। तो भाई देखो, गवर्नमेंट अलग बॉडी है और सेंसस का जो सेंसस का डिपार्टमेंट है वो अलग बॉडी है। तो यहाँ पर इसका जब सरकार द्वारा जो हमारी नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन है और पॉपुलेशन का जो एस्टिमेशन है, उससे जो जो हमारा डेटा निकल के आता है वो हमारा कंपाइल होके आता है सेकेंडरी डेटा, वो आता है हमारा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, द केस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन एंड सेंसस ऑफ पॉपुलेशन डन बाय गवर्नमेंट, डेटा वाज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स ओन पर्पस। तो यहाँ पर डेटा गवर्नमेंट के खुद के पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। व्हेन रिसर्चर्स और इंडिविजुअल यूज दिस डेटा फॉर देयर ओन एनालिसिस इट बिकम्स सेकेंडरी डेटा फॉर देम। तो ये उनके लिए क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो भाई क्वेश्चनर मेथड है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है, और सभी है ये। ठीक है, इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ओरल इन्वेस्टिगेशन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राइमरी डेटा इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हैंड डेटा, ओरिजिनल डेटा, दिस स्टेटमेंट इज, बिल्कुल ठीक है, ये फर्स्ट हैंड डेटा भी है, ओरिजिनल डेटा भी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ये मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल है, मेल्ड क्वेश्चनेयर ये भी, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ये भी, इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम लोकल सोर्सेज, मतलब कि लोकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। आप कहीं पर जगह पर गए, जो वहाँ आसपास के लोग बैठे हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये भी क्या है, इसका
पार्ट है, ठीक है। तो भाई देखो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो फर्स्ट का सेकंड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन अपॉइंटेड लोकल एजेंट्स, मतलब कि हम इस तरीके से इनको कलेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं लोकल एजेंट्स को, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 1 4, ठीक है। तो इसका आ जाएगा हमारा ये 1, आ जाएगा 4, आ जाएगा ये 3, तरीके से ये हो जाएगा। तो आज की ये क्लास होती है हमारी कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भी मैं आपको बता दूं, हमारी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हमारे एस्टेट के, वो 2021 का जो हमारा पेपर है एस्टेट का, वो हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। वो सीरीज़ भी हम कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारी जो स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ है, आज इसकी ये क्लास 1 थी, नेक्स्ट क्लास भी हम जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच।